सोचिए, दुनिया में कुछ ऐसे भी समुदाय हैं जिनका इतिहास 100-200 साल नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है, जिनकी विरासत की कहानियां ना युगों युगों तक फैली हुई हैं। तो आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त समुदाय की कहानी में और गहराई से उतरेंगे। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं, ठीक है। जब विश्व विजेता सिकंदर मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत आया तो उसे सबसे बड़ी सबसे मजबूत चुनौती आखिर किन योद्धाओं से मिली थी? इस सवाल का जवाब ना हम आगे चलकर ढूंढेंगे। अच्छा, एक और सवाल। जब जलियांवाला बाग नरसंहार ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया था, तो वो कौन था जिसने 1-2 साल नहीं पूरे 21 साल तक अपने दिल में बदले की आग जलाए रखी और फिर लंदन जाकर इंसाफ किया? अब दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है, और वो है कंबोज समुदाय का गौरवशाली इतिहास। चलिए इस शानदार विरासत को ना एक एक करके परत दर परत समझते हैं। देखिए, ये कोई मामूली इतिहास नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों से शुरू होती है, फिर महान साम्राज्यों से गुजरती हुई आधुनिक भारत के निर्माण तक पहुंचती है। कंबोज समुदाय हर बड़े दौर का सिर्फ गवाह ही नहीं रहा, बल्कि उसका निर्माता भी रहा है। तो फिर इस कहानी की शुरुआत होती कहाँ से है? इसके लिए हमें टाइम में बहुत पीछे जाना होगा, हजारों साल पीछे, सीधा भारत के प्राचीन ग्रंथों में। कंबोजों की जड़ें हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में मिलती हैं। सोचिए, ऋग्वेद में उन्हें एक कुशल क्षत्रिय बताया गया है। महाभारत के युद्ध में उनके राजा सुदक्षिण एक छोटी मोटी टुकड़ी नहीं बल्कि पूरी एक अक्षौहिणी सेना लेकर लड़े थे। और महान विद्वान पाणिनि ने तो उन्हें एक संगठित योद्धा गणराज्य तक कह दिया था। अब ये आयुधजीवी संघ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसा समाज थे जिनकी पूरी की पूरी बनावट ही सैन्य कौशल पर आधारित थी। ये उनकी पहचान थी, उनका जीने का तरीका था। और उनका हुनर क्या था? उनका कौशल। वो अपनी घुड़सवारी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। यहाँ तक कि ऐसा माना जाता है कि कंबोज नाम ही उनके बेहतरीन घोड़ों की नस्ल और उन्हें पालने की कला से आया है। और उनकी मातृभूमि, जिसे कंबोज देश कहा जाता था, वो आज के अफगानिस्तान और मध्य एशिया के इलाके में थी। तो अब प्राचीन काल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इस समुदाय ने भारत के बड़े बड़े साम्राज्यों में अपनी एक खास जगह बनाई। सम्राट अशोक के जो शिलालेख है ना, उनमें भी कंबोजों का जिक्र मिलता है। और ये छोटी बात नहीं है। ये बताता है कि मौर्य साम्राज्य जब अपने चरम पर था, तब भी वे अपनी एक स्वतंत्र और शक्तिशाली पहचान बनाए हुए थे। फिर जैसे जैसे समय बदला, कंबोज नाम कंबोह में बदल गया, लेकिन उनका दबदबा जरा भी कम नहीं हुआ, बल्कि मध्यकाल में तो वे मुगल दरबारों की शान बन गए। इसका सबसे बड़ा सबूत है शहबाज खान कंबोह। वो अकबर के सबसे काबिल और भरोसेमंद सेनापतियों में से एक थे। उन्हें महाराणा प्रताप के खिलाफ अभियानों का नेतृत्व करने तक के लिए भेजा गया था। और वो सिर्फ बहादुर ही नहीं थे, बल्कि अपनी ईमानदारी के लिए भी एक मिसाल थे। इस समुदाय की जो सबसे बड़ी खासियत रही है, वो है समय के साथ खुद को ढालने की कला। देखिए ना, जहां मध्यकाल में वे सेनापति, दीवान और बख्शी जैसे बड़े बड़े पदों पर थे, वहीं आज के दौर में उन्होंने अपनी पहचान धरतीपुत्र यानी एक सफल किसान और दुनिया भर में एक लीडर के तौर पर बनाई है। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो शायद हर भारतीय के दिल को छू जाता है, भारत की आज़ादी की लड़ाई और उसमें कंबोज समुदाय का योगदान। देखिए, जब हम कंबोज शौर्य की बात करते हैं ना, तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, शहीद आजम उधम सिंह। उनका असली नाम शेर सिंह कंबोज था और उनकी कहानी धैर्य और देशभक्ति की एक ऐसी मिसाल है जो अविश्वसनीय लगती है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 21। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए पूरे 21 साल इंतजार किया। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके अटूट संकल्प की एक पूरी कहानी है। उनका जो मिशन था ना, वो किसी फिल्म की कहानी से बिल्कुल कम नहीं था। उन्होंने पहले कसम खाई, फिर 21 साल तक सही मौके का इंतजार किया, अकेले 7 समुंदर पार लंदन पहुंचे और वहां जाकर उस शख्स को सजा दी जो उस भयानक नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। तो आज़ादी के बाद इस योद्धा समुदाय ने अपनी पूरी ऊर्जा देश को बनाने में लगा दी। चलिए अब देखते हैं कि आज के भारत में उनकी क्या भूमिका रही है। आज के कंबोज समाज को धरती पुत्र कहा जाता है। उन्होंने अपनी वही लगन और वही कौशल जो कभी वो युद्ध के मैदान में दिखाते थे, उसे खेतों में लगा दिया और नतीजा, पंजाब हरियाणा में हरित क्रांति के वो मुख्य आर्किटेक्ट्स बन गए।
और ये कहानी सिर्फ भारत में खत्म नहीं होती। आज आप देखिए कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में वो बिजनेस से लेके पॉलिटिक्स तक हर फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। आज ये समुदाय कई गोत्रों और उपनामों से पहचाना जाता है, जैसे कि थिंद, जोसन और लेहरी। ये सभी लोग इसी महान विरासत को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने देखा कि कैसे ये समुदाय एक योद्धा से शासक बना और फिर शासक से किसान और एक इनोवेटर। एक सवाल तो उठता है कि इस शानदार विरासत का अगला चैप्टर क्या होगा। इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है, ये विरासत हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी। इस गौरवशाली इतिहास को सलाम। जय कंबोज, जय उधम सिंह।